नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है जून 2022 माह का राशिफल लेकर। और यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर अगर आप देखते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर ही देखें, तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं मेष लग्न वालों की। तो मेष लग्न वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है यह हम आपको बताए, उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल आप लग्न राशि के आधार पर ही देखें, तो ही आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। मेष लग्न वालों के लिए जून 2022 के महीने की हम बात करें तो मेष लग्न वालों के लिए जून 2022 का जो महीना है वो मध्यम रहने वाला है। मेष लग्न वाले जो होते हैं वो मंगल से संचालित होते हैं। मंगल मेष लग्न वालों का ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है और मंगल का जो गोचर रहेगा वो अपने से 12 में यानी कि द्वादश भाव में मीन राशि में मंगल का गोचर 27 जून तक रहेगा। तो यह गोचर की हम बात करें मेष लग्न वालों की, तो यह गोचर दरमियान कोई न कोई जो आपको है वो बड़े बड़े निर्णय यानी कि बड़े डिसीजन लेने से बचना है। यह गोचरवश अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। कोई बड़ा कोई आपके ऊपर आरोप ना लगे, कोई गलत एलिगेंस ना लगे, उसका भी आपको यह गोचरवश आपको ख्याल रखना है। जिद्दपन को दूर कर देना है, उग्रता से बचना है, अपने गोल के प्रति आपको आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं आपको सडन रिएक्ट करने से बचना है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह गोचर बढ़िया साबित हो सकता है। अपनी वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है। आदेशात्मक वाणी आपकी यह गोचरवश आपको देखने को मिलेगी, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। यह गोचरवश कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा पैसा आने का यह गोचरवश अवसर बन रहा है। कर्ज लेने व कर्ज देने से बचना है, क्योंकि छठे भाव के अधिपति का संबंध आपके बैंक बैलेंस से बन रहा है। तो कर्ज देने व कर्ज लेने से आपको बचना है। साहस एवं पराक्रम से भरपूर यह गोचर आपको देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, क्योंकि लग्न में राहु का गोचर रहेगा और सप्तम में केतु का गोचर रहेगा और सप्तमेश की युति राहु के साथ रहेगी। तो वैवाहिक जीवन में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो यह गोचरवश कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा। और अपने पार्टनर यानी कि अपने जो आप पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, अपने लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य यह गोचरवश आपको गड़बड़ देखने को मिलेगा। खास करके 18 जून तक उसका स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, तो उसका विशेष ख्याल रखें। और वाणी पर आपकी पकड़ होनी यह गोचरवश अति आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए गोचर बढ़िया साबित होगा। और यह गोचरवश जो है वो आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य रिगार्डिंग इश्यू आपको देखने को मिलेगी, तो यह गोचरवश आप उसका भी विशेष ख्याल रखना है। और यह गोचरवश जो है वो कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे, तो आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक, 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक, 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक और 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो पूर्व तकेदारी पूर्वक चलाएं, तो कहीं न कहीं आपके लिए बढ़िया रहेगा। और यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि लग्नेश का गोचर द्वादश में रहेगा और द्वादश में ऑलरेडी बृहस्पति का गोचर भी चल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। और कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो यह गोचरवश आप तकेदारी पूर्वक चलाएं तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर जो यह महीना है वो कहीं ना कहीं प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी के लिए यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। जो मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, बशर्ते कार्यस्थल पर उग्रता और जिद से बचना है। वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है, तो यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया रहेगा। कार्यस्थल को लेकर कहीं ना कहीं यह गोचर वर्ष यात्रा के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल को लेकर यात्रा के योग बन रहे। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो पूर्णतः तकेदारी पूर्वक चलाएं और यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। फाइनेंशियल आपका यह महीने कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, बशर्ते कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है। यह गोचर वर्ष कहीं ना कहीं बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते नजर आएंगे। आपके बैंक बैलेंस में पैसा कोई बड़ी मात्रा में यह गोचर वर्ष आपके बैंक बैलेंस में आएगा, यह बात तय है। धन लाभ के योग बन रहे। धन लाभ की हम आपको तारीख बता देते हैं। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कहीं न कहीं धन लाभ के योग बन रहे हैं।
बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर वर्ष आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। सप्तम भाव में केतु रहेगा, लग्न में राहु रहेगा, सप्तमेश की युति राहु के साथ रहेगी। यह गोचर वर्ष आपको वैवाहिक जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। किसी थर्ड व्यक्ति की इन्फ्लुएंस आपके वैवाहिक जीवन को गड़बड़ कर सकती है, तो किसी अन्य लोगों की बात ना सुनते हुए आप जो है वो टू द पॉइंट व्यक्ति से बात अगर आप कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं सुधार देखने को मिलेगा। यह गोचर वर्ष आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब रह सकती है, खास करके 18 जून तक, तो उसका विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की हम बात करें तो यह गोचर वर्ष अगर कोई व्यक्ति को किडनी, शुगर, स्टोन या कोई यूरिनल इन्फेक्शन या गायनिक इश्यू से अगर आप पहले से यह दिक्कत झेल रहे हैं तो यह गोचर वर्ष आप विशेष ख्याल रखें। यह गोचर वर्ष स्किन संबंधित समस्या देखने को मिलेगी, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहेगी और पेट पीठ कमर की शिकायत यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं संतान की, तो संतान को लेकर यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कहीं ना कहीं 15 तारीख के बाद संतान का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं उपाय की, तो उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कीजिए और प्रतिदिन 3 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आप यथासंभव जप कर लेते हैं तो यह गोचर कहीं न कहीं आपके लिए बढ़िया साबित होगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की, तो वृषभ लग्न वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है यह हम आपको बताए, उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर ही देखें तो ही आपके ऊपर यह राशि फल सटीक बैठता नजर आएगा। तो कृपा करके यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर ही देखें तो ही आपके ऊपर यह राशि फल सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की, तो वृषभ लग्न वालों के लिए जो जून 2022 का महीना है वो मध्यम रहने वाला है। यह गोचर वर्ष वृषभ लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो शुक्र बनता है और शुक्र का गोचर अपने से द्वादश भाव में रहेगा, मेष राशि में। यह गोचर वर्ष आपको कोई बड़े डिसीजन लेने से बचना है, उग्रता से बचना है, चिड़चिड़ापन करने से बचना है और यह गोचर वर्ष आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। यह गोचर वर्ष अपने स्वास्थ्य का 18 जून तक विशेष ख्याल रखना है, तो कहीं न कहीं आपको स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। यह गोचर वर्ष आपके वाणी पर आपको कंट्रोल करके चलना है, आदेशात्मक वाणी रहेगी आपकी यह गोचर वर्ष, तो कर्कश वाणी बोलने से बचना है। यह गोचर वर्ष आपका धन का खर्च ज्यादा देखने को मिलेगा, खास करके 18 जून तक, क्योंकि शुक्र का गोचर द्वादश भाव में रहेगा और लग्जरियस लाइफ एवं सुख सुविधाओं के पीछे आपका धन खर्च होता रहेगा। यह गोचर वर्ष आपको आप अपने आप में इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान एवं तर्क से भरा आप यह गोचर वर्ष आप अपने आप को महसूस करेंगे। यह गोचर वर्ष जो है वो कहीं न कहीं फाइनेंशियल बढ़िया रहेगा और कहीं न कहीं यह गोचर वर्ष आपको जो है वो फाइनेंशियल 18 जून के बाद कहीं न कहीं बढ़िया आपको स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। 18 जून तक पैसों का व्यय संभव है, तो आप जो है वो अपने आप को कंट्रोल करके चलिएगा। यह गोचर वर्ष आपको जो शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, नॉन वेज ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर वर्ष जो है कहीं न कहीं मध्यम रहेगा। अपने पार्टनर से भी यह गोचर वर्ष आपको लाभ मिलता नजर आएगा, अपने से बड़े भाई बहनों से भी यह गोचर वर्ष आपको लाभ मिलता नजर आएगा। यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं आपको ननिहाल पक्ष से भी, अपने मामा पक्ष में भी यह गोचर वर्ष आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने से बचना है, अन्यथा बदनामी संभव है, तो आप कृपा करके उसका विशेष ख्याल रखें। और यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे, तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। यह गोचर वर्ष आपको जो है 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक, 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि अगर आप चलाते हैं तो तकेदारी पूर्वक चलाएं, तो यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। और अपने स्वास्थ्य का यात्रा के दरमियान विशेष ख्याल रखें, तो कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर यह जो गोचर है वो बढ़िया रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी के लिए भी यह गोचर बढ़िया रहेगा और जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं कैरियर की, तो कैरियर को लेकर यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा, बशर्ते कार्यस्थल पर उग्रता से बचना है, सामंजस्य बना के चलना है। अपने से बड़े कर्मचारियों का सपोर्ट यह गोचर आपको मिलता नजर आएगा। बात कर लेते हैं फाइनेंस की, फाइनेंस को लेकर यह गोचर कहीं न कहीं 18 जून के बाद कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा और 18 जून के बाद आपको कर्ज लेने व कर्ज देने से बचना है। तो
कहीं न कहीं यह गोचर वर्ष आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 3 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक, 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं मध्यम रहेगा। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलना है, उग्रता से बचना है और सामंजस्य बना के अगर आप चलते हैं तो यह गोचर कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए हम आपको योग बता देते हैं। 23 अप्रैल 2023 तक विवाह के योग बन रहे हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है गोचर वर्ष कहीं न कहीं मौसमी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। और यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं अगर आप पहले से शुगर, स्टोन, किडनी या थायराइड या यूरिनल या गायनी की इश्यू से अगर आप पहले से ग्रसित है तो यह गोचर वर्ष आप विशेष ख्याल रखें। आंखों में दर्द की शिकायत रहेगी, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहेगी और सर दर्द की भी शिकायत यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी, तो उसका विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान को लेकर यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है वो यह गोचर वर्ष उसका विशेष ख्याल रखे। और जो लेडी संतान कंसीव कराना चाहती है तो यह गोचर वर्ष आप संतान कंसीव करा सकती है। बात कर लेते उपाय की। तो उपाय क्या किया जाए इसके लिए आपका जो जून 2022 का महीना वो बढ़िया रहे, उपाय के तौर पर हम आपको बता देते हैं। ओम शुभ शुक्राय नमः बीज मंत्र का आप यथासंभव जप कीजिए। 2 से 9 साल की छोटी कन्याओं को आप हर शुक्रवार को यथासंभव भोजन कराइए और भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का आप यथासंभव जप कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न वालों की। तो मिथुन लग्न वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है यह हम आपको बताएं, उससे वो हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल वो आप लग्न राशि के आधार पर ही देखिए तो ही आपके ऊपर सटीक बेहतर नजर आएगा। तो कृपा करके यह जो राशि फल वो आप लग्न राशि के आधार पर ही देखिए तो ही आपके ऊपर यह राशि फल सटीक बेहतर नजर आएगा। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। तो मिथुन लग्न वालों के लिए जो जून 2022 का महीना है वो मध्यम रहने वाला है। मिथुन लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो बुध बनता है और बुध का गोचर अपने से 12वें भाव में रहेगा। यह गोचर वर्ष आपको कोई बड़े डिसीजन लेने से बचना है या पूरे महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, गुप्त शत्रुओं से बचना है, उग्रता करने से बचना है, जिद करने से बचना है। तो यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं आपको स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। यह गोचर वर्ष आपको कहीं न कहीं भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा। जिन लोगों प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी के लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। जो मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है और आप पढ़ाई करना चाहते हैं आगे तो यह गोचर वर्ष आप कर सकते हैं। पेट में जलन की शिकायत रहेगी, पेट में दर्द की शिकायत गोचर वर्ष रहेगी। स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी आपकी। लव लाइफ गड़बड़ रहेगी। पार्टनरशिप से कहीं न कहीं अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं आपको गड़बड़ स्थिति देखने को मिलेगी। और वाणी पर आपको जो है पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है। आपका वाणी का भी यह गोचर वर्ष आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। उग्रता जिद करने से बचना है। कार्यस्थल पर आपको उग्रता जिद करने से बचना है। सडन रिएक्ट नहीं करना है और वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है। यह महीने के आखिरी अंत में आप अपने आप को पराक्रम साहसी से भरपूर पाएंगे। यह गोचर वर्ष आपको जो है कहीं न कहीं स्वीट भोजन लेने से बचना है, ओवर ईटिंग भोजन करने से बचना है। और यह गोचर वर्ष आपको मित्रों से धोखा मिलने के भी कहीं न कहीं ये गोचर वर्ष अवसर बन रहे हैं, तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। और खास करके 18 जून के बाद पैसों का धन खर्च प्रचुर मात्रा में होगा, तो आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चले, क्योंकि 18 जून के बाद शुक्र का गोचर वृषभ में चला जाएगा अपने द्वादश भाव में, तो यह प्रचुर मात्रा में धन खर्च होने के यह कहीं न कहीं योग बन रहे हैं, तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। लग्जरियस लाइफ एवं सुख सुविधाओं के पीछे आपका धन खर्च होगा, तो आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो यह गोचर कहीं न कहीं आपके लिए बढ़िया साबित होगा। तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने से बचना है, अन्यथा आपको उलझन संभव है, आप उसका विशेष ख्याल रखें। पेट में दर्द की शिकायत रहेगी, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी, अपना खान पान ठीक रखें, नॉन वेज ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल ना करें, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। और यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं जो है वो यात्रा के योग में, तो आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो पूर्णतः तकेदारी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा। यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि लग्नेश का गोचर द्वादश भाव में है और 10th हाउस में मंगल रहेगा,
कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो तकीदारी पूर्वक चलाएं और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर जो है प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी के लिए गड़बड़ रहेगा। जो मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है गोचर कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। लॉ फील्ड से जुड़े विद्यार्थी के लिए बढ़िया रहेगा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा, बशर्ते कार्यस्थल पर उग्रता करने से बचना है और कार्यस्थल पर आपको जो है वो अपने से ऊपरी अधिकारियों की सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना है। खुद से कोई बड़े डिसीजन नहीं लेना है, अन्यथा उलझन संभव है, ये बात तय है, तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको कर्ज लेने वो कर्ज लेने से 18 जून के बाद बचना है। तो ये गोचर वर्ष कहीं ना कहीं आपको स्थिति में गड़बड़ आपको कम देखने को मिलेगी। सुख सुविधाओं के पीछे 18 जून के बाद यह गोचर वर्ष आपको जो है वो धन खर्च होता रहेगा। तो आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गोचरी व्यवस्था में सुधार आपको देखने को मिलेगा। यह गोचर वर्ष कहीं ना कहीं धन लाभ की योग बन रहे हैं, तो आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक और 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते अपने पार्टनर के स्वभाव में उग्रता आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप सामंजस्य बना के चलते हैं तो ये गोचर आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर यह गोचर है वो कहीं ना कहीं मध्यम रहेगा। स्किन संबंधित, यूरिनल संबंधित, गायनिक इश्यू और गले में दर्द की शिकायत रहेगी और सर दर्द की भी शिकायत यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी, तो उसका विशेष ख्याल रखें। पेट में दर्द और पेट में जलन की शिकायत रहेगी, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी, तो उसका आप विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान को लेकर यह गोचर वर्ष कहीं ना कहीं 18 जून के बाद संतान के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा और जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है यह गोचर वर्ष उसका आप विशेष ख्याल रखें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गोचर बढ़िया रहेगा। क्या उपाय किया जाए इसके लिए आपका यह गोचर बढ़िया रहे, तो हम आपको उपाय बता देते हैं। ओम बुम बुधाय नमः बीज मंत्र का आप 108 बार जप कर लीजिए। संकटनाशम गणेश स्तोत्र का आप प्रतिदिन एक पाठ कर लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को आप 100 ग्राम, कम से कम 3 मंगलवार तक आपको 100 ग्राम गुड़ अगर आप गौ माता को खिला देते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार।